सो जोहार साथियों, आज शंभु नरका यानी महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। आप जानते हैं मैं नई जानकारी नई टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर होता हूं और आप भी सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज की टॉपिक में हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि, शंकर, महादेव, इस थ्योरी को सही में हम क्या कहेंगे? विज्ञानवाद क्या कहता है? पाखंडवाद क्या कहता है? इन दोनों तर्कों को हम टकरा कर देखेंगे, लड़ा कर देखेंगे। इससे क्या निचोड़ निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, ये भी आपको सुनने में बहुत मजा आएगा और बहुत असल शंभु की जानकारी भी आपको मिलने वाली है। साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो आपको असल शंभु तक पहुंचाने का एक सही शंभु की विज्ञानवाद स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पर भारत में बहुत प्रकार के धर्म, पंथ, संप्रदाय, समुदाय रहते हैं। बहुत ज्यादा समुदाय में शिव को माना जाता है। किसी ने शिव कहा, किसी ने शिव शंकर कहा, किसी ने महादेव कहा, तो किसी ने शंभु कहा। मतलब कि अलग अलग नामों से जाना गया। मैंने देखा है कि ज्यादातर आदिवासियों में, मूल निवासियों में, ट्राइब में शंभु को माना जाता है। कोई कोसोडुम कह रहा है, कोई माधव कह रहा है, कोई शंभु कह रहा है। अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सभी जानते हैं। तो फिर वास्तविक रूप आखिर शंभु क्या है? विज्ञान और आज के युवा तो ये नहीं कहेंगे ना कि उसके 2 सिर थे या 4 हाथ थे या कोई बड़े जादू थे। ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अगर अच्छे खासे इंसान को कोई जादुई बता रहे हो तो उनके काबिलियत पर भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसा चमत्कार अगर जोड़ दिया जाता है तो या ऐसा हो जाएगा कि अगर किसी ने कहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कोई कठिनाइयां नहीं आई, कोई संघर्ष नहीं किया, उनके पास कोई देवी शक्ति थी जिससे वो संविधान लिख पाए, तो उनके इस संघर्ष को, उनके इस त्याग को, उनके इस पीड़ा को लोग भूल जाएंगे और उनके इस मेहनत को लोग बिसर जाएंगे, भूल जाएंगे। उनके रास्ते में चलने को भी लोग भूलने लगेंगे। उनके बताए हुए रास्तों को नजरअंदाज करने लगेंगे। उन रास्तों की जगह में उनको अगरबत्ती रख के पूजा करने लगेंगे। इसलिए ये चमत्कार, ये पाखंडवाद जो आपके काबिलियत को छुपाते हैं, और इसलिए हमें इनसे बचनी चाहिए, समझनी चाहिए। साथियों, असली शंभु क्या है हमें जानना ही पड़ेगा। साथियों, पहला तर्क मैं आपको बता दूं कि कोई कहता है उनके पास त्रिनेत्र था। अगर ये मानव थे तो संभव नहीं है कि किसी के 3 आंख हो जाएं। ये बात गलत है। कोई कहता है वो बहुत बड़ा जादुई थे, ये भी संभव नहीं है। तो फिर ऐसा असल इतिहास क्या है जिसमें हमें कुछ मिलेगा, असलियत मिलेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी? तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। आदिवासियों में, मूल निवासियों में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। प्रश्न ये उठता है कि क्यों आदिवासियों में ढूंढना पड़ेगा? आदिवासियों में इसलिए ढूंढना पड़ेगा, यहाँ के आदिवासी सबसे प्राचीन है, ऐसा यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के इतिहासकार
बताते हैं कि सबसे प्राचीन अगर खोजना है तो यहाँ के आदिवासियों में खोजो, मूल निवासियों में खोजो, ट्राइब में खोजिए। यहाँ के ट्राइब में वो प्राचीन इतिहास मिलेगा, प्राचीन टोटम मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे। तो इन ट्राइब मतलब कि आदिवासियों में अगर ढूंढे तो प्रोटो द्रविडियन कहे जाने वाले गोंड ट्राइब है। मैं आज आपको स्लो या धीरे धीरे तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि हर एक बात इस शिवरात्रि पर समझें और असली शिवरात्रि को मानना शुरू करें। यहाँ के आदिवासियों में कुछ किंवदंतियां, कुछ कथाएं हैं। तो आप कहेंगे कथाएं हैं तो काल्पनिक भी हो सकते हैं। जी हाँ, मैं भी कह सकता हूं, लेकिन कथाओं में जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, कथाओं में जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, वो सटीक है। अगर उन्होंने कहा कि शंभु मूला की जोड़ी अगर आई थी और शंभु मूला से वो ताप्ती नदी यानी मुल्ताई में उत्पन्न हुआ है, तो हुआ था, तो ताप्ती नदी मुल्ताई में उत्पन्न हुआ था, तो भौगोलिक परिस्थिति से आज भी है। वहां पे मुल्ताई रुकी थी या मूलादाई रुकी थी, जिसके कारण मुल्ताई पड़ा। अगर किसी ने कहा कि शंभु एक राजा थे, वो भी प्रमाण स्वरूप मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास पचमढ़ी आज भी स्थित है, आज भी स्थित है। अगर किसी ने कहा कि शंभु कछारगढ़ गए थे, तो कछारगढ़ भी आज विद्यमान है। भौगोलिक परिस्थिति जो उनके पाटा कथा मतलब गीत और कथा कहानियों में है, वो सत्य है, सही है। और जो बताते हैं उनके जीवन में भी सही जानकारी है। जैसे गोंडियन आदिवासी हैं, उनमें शंभु का बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन हाँ साथियों, देखिए शंभु कौन थे, बहुत ज्यादा लोगों में जानकारी नहीं है। हमारे लोग फ्रापेन यानी सर्वोच्च शक्ति को कभी शंभु नहीं बोलते। फ्रापेन असल में शंभु नहीं है, शंकर महादेव कहते हैं। असल में वो गोंडी में अपभ्रंश हुआ है, मादाऊ से महादेव हुआ है, तो महादेव बन गया। गोंडी में दाऊ यानी पिता होता है या पोए राजा होता है। तो क्या है साथियों, इस सिस्टम को अगर हमें समझना है ना, तो गोंडियन ट्राइब में गोंडियन आदिवासियों के गांव के सिस्टम को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो शंभू के दिए हुए सिस्टम है। इसीलिए गांव में आज भी मुकद्दम मुखिया है, गांव में पंच बैठता है, सभी प्रश्नों को सुलझाते हैं, गांव में न्याय व्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब यह है कि गांव में जब मामला का निदान नहीं होता है तो 12 गांव के बीच में जाता है। अगर 12 गांव में मैटर नहीं सुलझता है तो 40 गांव मुखिया के पास जाता है, और 40 गांव के क्षेत्र को एक परगना कहते हैं। साथियों, 40 गांव के क्षेत्र को एक परगना कहते हैं। वैसे परगने का जो मुखिया है, या वैसी ही 52 परगनाओं का एक मुखिया होता है, जिसे एक संभाग या कोट संभाग कहते हैं। ऐसे 4 कोटों का एक प्रमुख होता है, जिसे शंभू कहते हैं। साथियों, जिसे शंभू कहते हैं। 4 कोट संभागों का एक मुखिया होता है, उसे शंभू कहते हैं, जिसे हम राजा पोए कहते हैं। जी हाँ साथियों, गोंडियन के उदंतियों के अनुसार शंभू कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे। शंभू एक तत्वध्यानी महायोगी, शंभु एक ज्ञानी इंसान थे। शंभु जो नाम है, ये पद है, पदवी है। जैसे हम आज कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या छत्रपति शिवाजी महाराज, कहने का मतलब है कि जो उस पद पर बैठ गया हो, शंभु बन गया।
4 कोटों का अधिपति राजा पोए शंभू को ऐसा ही नहीं चुना जाता है कि शंभू का लड़का शंभू ही बनेगा। बिल्कुल नहीं। आज जैसे भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो किसी न किसी विषय में विद्वान होते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। वैसे ही शंभू को इसी सिस्टम के अंतर्गत चुना जाता है। वो किसी न किसी विषय में सूक्ष्म अध्ययन या महाज्ञानी या महा ज्ञान प्राप्त किया होना चाहिए। इसलिए गोंडियन कहते हैं 88 शंभू शेख हुए हैं। 88 शंभू शेख काल या एक शंभू शेख का काल अगर ले लें तो 40 या 50 साल का भी हो तो 88 शंभू शेख का काल क्या होगा, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। पाषाण युग से इस युग तक कैसे आए हम, पाषाण युग से इस युग तक कैसे आए, कितने काल हुए, कितने वर्ष हुए साथियों। और इसलिए गोंडियन ट्राइब आज ना उनके पास किताब है ना धर्म ग्रंथ हैं, फिर अपने नैंग दस्तूरों को लेकर जकड़ कर चलते हैं, क्योंकि उनके जो कथा कहानियां हैं वो सही हैं, सत्य हैं। शंभू एक राजा थे और ज्ञानी होने के कारण हर एक ने कुछ ना कुछ दिया। शंभू ने हमें मुंदसूल सर्री दिया, जिसको हम त्रिशूल कहते हैं, और त्रिशूल के एक सिंबल के प्रतीक के रूप में आज हम चढ़ाते हैं, मानते हैं। शंभू ने बहुत सही और सरल रास्ता बताया, जिसको शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक कहते हैं। इन के अनुसार हमें 3 संस्कार मिले: तुंडा, मुंडा, कुंडा, जन्म, विवाह, मृत्यु। इस तरह से 3 रास्ते को अगर हम पार करते हैं तो बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक को अगर हम पार करते हैं तो बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। जो प्रकृति को समझता है, जो उसके निकट के रहस्यों को जानता है। साथियों, शंभू के त्रिनेत्र या 3 नेत्र नहीं थे। शंभू कहते थे कि जब आप ये 3 शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक, मतलब कि मुंदसूल सर्री को अगर पार कर जाते हैं तो आपको जो विवेक बुद्धि मिलेगी, जिससे आप अच्छी और बुरी की परख करते हो, उस परख से यानी आपको वो तीसरा नेत्र जिसको आज बोलते हैं, वो ज्ञान चक्षु से नहीं देख सकते, वो ज्ञान चक्षु या 2 नेत्रों से नहीं देख सकते, जो आप उस ध्यान से या तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं उससे सच या झूठ को आप देख सकते हैं। इसलिए वो त्रिनेत्र या 3 आंख का कंसेप्ट सामने आया। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आज महाशिवरात्रि में रताल कांदा या सकनार कंद भी बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे आज खाया जाता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस मौसम के अनुसार हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होती है। गोंडियनों के पाटाओं के अनुसार, गीतों के अनुसार शंभू को कुछ बाहरी लोगों ने भोजन में विष दे दिया था, तो 13 दिन के बाद आज के दिन उस विष को पचाकर, उस जहर को पचाकर बेहोश को आया, जैसे महाशिवरात्रि या शंभू नरका कहते हैं, जो आज है। आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है साथियों। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज भी पचमढ़ी में गोंडियन लोग रोते हुए, बिलखते हुए, अपने पाटा गीत गाते हुए, शंभू को याद करते हुए पहुंचते हैं, जाते हैं। इसलिए सगा जन साथियों, आप सभी से मेरा गुजारिश है, विनम्र प्रार्थना है कि आज के दिन आप कोई नशा ना करें, कोई भांग धतूरा का सेवन ना करें,
नशा से दूर रहें और नशा मुक्त अभियान चलाएं, ऐसा मेरा रोकता हूँ। और आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सगाजनों तक शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छे मजबूती से अपने बात को रख सकूं और ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष लाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़देव, जय संविधान, जय महाशिवरात्रि, जय शंभू नरक।